बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस देखी। ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो म्यूजिकल खानदान से बिलोंग करती हैं। इसी वजह से जब इनका करियर चमका तो न सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया बल्कि एज अ सिंगर और एज अ टेलीविजन होस्ट भी इन्होंने अपनी दमदार पहचान बनाई। लेकिन फिर अपने करियर के पीक पर इनकी जिंदगी में आया एक ऐसा बुरा दौर जिसने रातों रात इनकी सारी सक्सेस, इनके सारे सपने, इनके सारे अरमान धराशायी कर दिए। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को हो गया बेल पैल्सी, जो एक तरह का पैरालिसिस है। करियर से तो गई ही गई, साथ ही साथ जब इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी किसी तरह से सेटल करने की सोची और शादी रचाई तो उसके बाद इनकी जिंदगी में एक ऐसा बुरा मोमेंट आता है जो किसी भी मैरिड फीमेल के लिए एक बहुत बुरे और भयानक सपने से भी ज्यादा बुरा होता है। लेकिन जब पर्सनल लाइफ में शादी के बाद सेटल होने की सोची तो उसके बाद प्रेगनेंसी के इश्यूज होने लगे। लेकिन बावजूद इसके बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती चली गई। इन्होंने शायद अपने मन में ठान रखा था कि जिंदगी उन्हें कितना बुरे से बुरा दौर दिखाएगी, वो देखेंगी और मुस्कुराते हुए उसे भी पार करके आगे बढ़ जाएंगी। ईश्वर की सारी मर्जियों को इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और उन्हीं मर्जियों के बीच अपने लिए ढूंढ ही निकाली खुशियाँ। बॉलीवुड की इस काले कुर्ते वाली एक्ट्रेस का नाम है रागेश्वरी लूम्बा, जिन्हें अक्सर लोग राजेश्वरी सचदेव के नाम से भी मिलाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन्होंने बॉलीवुड में जिस समय एंट्री करी उस समय बॉलीवुड में दो उभरते हुए कलाकार थे। एक थी राजेश्वरी सचदेव और दूसरी थी रागेश्वरी लूम्बा। इन दोनों के नाम में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी कि लोग नाम तो दोनों जानते थे लेकिन कई बार इन दोनों की शक्लों को लेकर कंफ्यूज हो जाते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको चंकी पांडे और सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मी माशूका रह चुकी रागेश्वरी लूम्बा के बारे में कई सारी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप जरूर कह पाएंगे जीना इसी का नाम है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। रागेश्वरी लूम्बा न सिर्फ एक इंडियन पॉप सिंगर थी बल्कि एक जानी मानी एक्ट्रेस और एक टॉप मॉडल और अपने जमाने की MTV वीजे भी थी। इनके पिता त्रिलोक सिंह लूम्बा एक नेशनल अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन थे। शायद यही कारण था कि रागेश्वरी के मन में म्यूजिक को लेकर एक खास जगह थी और वो हमेशा से ही म्यूजिक को लेकर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। रागेश्वरी के बड़े भाई का नाम ऋषभ लूम्बा है और वो एक फिल्म मेकर है। क्योंकि रागेश्वरी के परिवार में क्रिएटिविटी के लिए खास अहमियत थी, इसी वजह से जब रागेश्वरी ने बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो उनके पेरेंट्स ने भी इस बात को काफी सीरियसली लिया और शायद यही कारण था कि रागेश्वरी के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। रागेश्वरी ने एज अ चाइल्ड मॉडल कई सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम किया। अगर कायदे से देखा जाए तो रागेश्वरी के फिल्मी करियर का ब्रेक उस समय उन्हें मिल गया था जब वो सिर्फ 13 साल की थी। बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े खानदान से होने के बावजूद भी 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पाती हैं। लेकिन रागेश्वरी कुछ उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक थी जिनको 13 साल की उम्र में ही अपने फिल्मी करियर का ब्रेक मिल गया था और वो भी एक्टर बॉबी देओल की फिल्म में। इस फिल्म का नाम था बादल, लेकिन आगे चलकर इस फिल्म में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। लिहाजा रागेश्वरी का बना बनाया डेब्यू का ये मौका उनके हाथ से निकल गया। लेकिन फिर भी रागेश्वरी अपने करियर में आगे बढ़ती चली गयी और फाइनली उन्हें अपने करियर का पहला ब्रेक मिल ही गया। ये ब्रेक उन्हें मिला साल 1993 में फिल्म आंखें से। उस समय रागेश्वरी 18 साल की थी। रागेश्वरी की ये फिल्म सक्सेसफुल रही और उसके बाद उन्होंने कई सारी और बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया, जैसे कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिद, दिल आ गया, दिल कितना नादान है, तुम जियो हजारों साल और मुंबई से आया मेरा दोस्त। ये 90s का दौर था जब रागेश्वरी अपने करियर के पीक पर थी, न सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि एज अ सिंगर भी। रागेश्वरी ने उस जमाने में अपने कई सारे म्यूजिक एल्बम्स भी लॉन्च किए और उनके म्यूजिक एल्बम्स को भी बिल्कुल वही सक्सेस मिली जो सक्सेस उन्हें एज एन एक्ट्रेस मिली। ये एल्बम्स थी दुनिया, जो कि 1997 में रिलीज हुई, प्यार के रंग, जो कि 1998 में रिलीज हुई, सच का साथ, जो कि 1998 में रिलीज हुई, Y2K साल 2000, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई। इसके बाद सगरी नैन दिसंबर 2006 में और उसके बाद भी वो अपने करियर में म्यूजिकल एल्बम्स पर काम करती रहीं। रागेश्वरी ने कई सारे टेलीविजन शोज भी होस्ट किए, जिनमें से सबसे पॉपुलर रहा MTV का बार बार देखो तुम। इसके अलावा उन्होंने MTV के लिए 1, 2, 3 भी होस्ट किया, BPL OA, शो ऑन इंडियन माइथोलॉजीज,
कुछ कहती है ये धुन, मिनी सुपरस्टार्स, वन ऑन वन, क्वींस बैटन रिले, सब गोलमाल है, जिप जैप जूम और ऐसे ही कुछ और टेलीविजन शोज। रागेश्वरी अपने करियर के पीक पर थी। ये वो दौर था जब रागेश्वरी को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद रागेश्वरी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो बिल्कुल अकेली हो गईं, जब उनके लिए सक्सेस के कोई मायने नहीं रह गए और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत को ठीक करना। ये दौर था 90s का, जब रागेश्वरी ने कोका कोला के साथ एक डील साइन करी जिसके तहत उन्हें पूरे इंडिया में शोज करने थे। रागेश्वरी ने 90s में अपने करियर के पीक को छुआ और बहुत काम किया। शायद उन्हें उस समय इस बात की फुर्सत भी नहीं थी कि उनकी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही है। साल 2000 में रागेश्वरी ने अपने पिता के साथ एक एल्बम के जरिए कोलैबोरेट किया और ये एल्बम थी Y2K साल 2000। ये वो समय था जब रागेश्वरी को मलेरिया हुआ। वो अपने एक गाने इक्के चिक्की चिकिता के लिए शूट कर रही थी। उनका ये एल्बम उन्हीं के एक कॉन्सर्ट में, जो कि साल 2000 के एक न्यू ईयर कॉन्सर्ट में ही रिलीज होना था, उसके लिए रागेश्वरी बहुत एक्साइटेड थी। उनका ये गाना इस कॉन्सर्ट में रिलीज हुआ और उसके एक हफ्ते बाद ही रागेश्वरी को बेल्स पैल्सी डिटेक्ट हुआ, जो कि एक तरह का पैरालिसिस है। इस तरह के पैरालिसिस में फेस का एक हिस्सा नम पड़ जाता है और फेस की मसल्स स्लो काम करने लगती हैं। ये वो दौर था जब रागेश्वरी को बोलने में भी दिक्कत होने लग गई थी। इसके बाद रागेश्वरी ने अपने सारे जमे जमाए कॉन्सर्ट्स, एंगेजमेंट्स को कैंसिल कर दिया और अपने आप को अकेला कर दिया और खुद को वापस फिट करने के लिए उन्होंने लगातार फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और योगा का सहारा लेकर अपने आप को वापस उसी पोजीशन पर लाने की पुरजोर कोशिश करनी शुरू कर दी। रागेश्वरी की जिंदगी में ये वो दौर था जब वो बड़ी ही आसानी से चीजों को गिव अप कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लगातार अपने ऊपर और अपने पैरालिसिस के इस अटैक के ऊपर काम करना शुरू किया। वो हर कीमत पर अपनी लाइफ में वापस वो पीक पाना चाहती थी जो वो अपने इस पैरालिसिस अटैक की वजह से खो चुकी थी। धीरे धीरे रागेश्वरी की जिंदगी में बहारें उस समय आने लगी जब उनका पैरालिसिस का अटैक थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हुआ। अब ये वो समय था जब रागेश्वरी को अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होने की जरूरत थी। लिहाजा रागेश्वरी ने अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए शादी करने का फैसला लिया। 27 जनवरी साल 2014 को रागेश्वरी ने एक लंदन बेस्ड ह्यूमन राइट्स लॉयर सुधांशु स्वरूप से शादी रचा ली। रागेश्वरी को लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी सही ट्रैक पर आ चुकी है और अब शायद उन्हें उनकी जिंदगी में वापस वो दौर नहीं देखना पड़ेगा जिससे वो निकली थी। लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। रागेश्वरी शादी के बाद प्रेगनेंसी में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहने लगी। डायग्नोस करने पर पता चला कि रागेश्वरी को एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूट्रस के टिश्यूज यूट्रस से बाहर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से फीमेल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अपनी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर देख चुकी रागेश्वरी ने इस बार हार नहीं मानी और उन्होंने इस सिचुएशन से भी बाहर निकलने का फैसला किया। रागेश्वरी लगातार अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस को लेकर काम करती रही। 2 साल बाद उनकी जिंदगी में आई बहारें जब उनकी बेटी पैदा हुई। जिस समय रागेश्वरी की बेटी पैदा हुई उस समय रागेश्वरी 40 साल की हो चुकी थी, लेकिन रागेश्वरी की डिलीवरी नेचुरल प्रोसेस के जरिए हुई और ये उनकी जीत की ही एक निशानी है। आज की डेट में रागेश्वरी अपनी फैमिली में बेहद खुश हैं। उनके हस्बैंड ने उन्हें हमेशा लाइफ में सपोर्ट किया, न सिर्फ करियर वाइज बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। आज की डेट में रागेश्वरी अपनी जिंदगी से काफी सैटिस्फाइड हैं और वो माइंडफुल स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रही हैं। रागेश्वरी अब एक ऑथर के रूप में भी काम करती हैं। उनकी एक पब्लिश्ड बुक का नाम है बिल्डिंग अ हैप्पी फैमिली। वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको कब, कहां, किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दे हम नहीं जानते, लेकिन एक सच्चा और सक्सेसफुल शख्स वही है जो जिंदगी को हर कीमत पर स्वीकार करे और बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए खुशियां ढूंढ ही ले। और इसी का एक एग्जाम्पल है रागेश्वरी लूम्बा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के बारे में बताया जिनकी जिंदगी की कहानी को जानकर आप जरूर ये कह ही डालेंगे क्योंकि जीना इसी का नाम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।